नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011-239-78046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में पिछले 10 वर्ष के दौरान वन क्षेत्र के दायरे में 30 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इससे देश का वन क्षेत्र बढ़कर कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हो गया है। प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता हासिल करने की दिशा में कार्यरत है। श्री मोदी मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने की संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों के सम्मेलन के 14वें सत्र के शुभारंभ अवसर पर अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने भूक्षरण के मुद्दे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2030 तक 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि की उपजाऊ शक्ति बहाल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा भूमि को महत्व दिया है और पवित्र धरती को मां का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीकों से भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रभावी रणनीतियां तैयार करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भूमि जीवन और आजीविका का बुनियादी स्तंभ है। श्री मोदी ने कहा कि भूक्षरण विश्व के 2/3 भाग को प्रभावित करता है। उन्होंने आगाह किया कि यदि इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की सुरक्षा और समाज की बुनियाद को भी नष्ट कर देगा। हरियाणा में बच्चों को कोरोना के संबंध में जागरूक करने हेतु तैयार की गई IEC कॉमिक पुस्तिका बच्चे, वायु और कोरोना 6 कोविड वेरिएंट बनाम वैक्सीन योद्धा जारी की गई। पुस्तिका का विमोचन कल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। इस मौके पर श्री विज ने कहा कि नियमित टीकाकरण होने से प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने पुस्तिका की सराहना करते हुए कहा कि इस कॉमिक पुस्तिका के माध्यम से टीके के बारे में जागरूकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने माता-पिता को कोविड उचित व्यवहार के बारे में प्रेरित करने और टीके की झिझक को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये चित्रात्मक कॉमिक PGI चंडीगढ़ की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खैवाल और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमन मोर द्वारा तैयार की गई है। आयकर दाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से incometax.gov.in पोर्टल पर आयकर फॉर्म 15C और 15CB भरने में पेश आ रही मुश्किलों के मद्देनजर अधिकृत डीलर के पास दस्ती फॉर्म जमा कराने का फैसला किया गया है। अब वे 30 जून तक दस्ती फॉर्म अधिकृत डीलर के पास जमा करवा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकृत डीलर को विदेश में धन भेजने के उद्देश्य से भरे जाने वाले ये फॉर्म 30 जून तक स्वीकार करने की सलाह दी गई है। दस्तावेज सत्यापन नंबर लेने के लिए नए फाइलिंग पोर्टल पर ऐसे फॉर्म अपलोड करने की सुविधा बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।